मुझे पता था आप आएंगे। तुझे कैसे पता था? बहुत खुश है ना? ऐसा वैसा तूने तो बेटे बेटा मुझे मालदार बना दिया। तो पूरा रात बैठ के सोचते रहा कि इसकी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तू बड़ा चालाक हो गया सरका। शगुफ्ता बाजी और आप सबको देख देख कर अब जब से यहाँ आई हूँ चालाकियाँ और पैसे कमाने के तरीके ही देख रही हूँ। किधर है शगुफ्ता बाजी, किधर है? कल से अपने कमरे में बंद है और वो भी नींद की गोलियां खा के सोया पड़ा है। ये तेरे लिए लाया। इसमें चूड़ियां हैं, चॉकलेट है। तेरे लिए ये नया मोबाइल भी लेकर आया, इसमें नया सिम है। लेकिन ये क्यों? शगुफ्ता बाजी की बातें रिकॉर्ड करना है, समझ गया? समझ गई। आइसक्रीम खिलाऊं? कॉल आ रही है, कॉल आ रही। हेलो आपी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अम्मी ने अभी मुझे खुशखबरी सुनाई है। थैंक यू। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ, दिल चाहता है कि अभी से जाकर ना बेबी की शॉपिंग स्टार्ट कर दूँ। हाँ भाई, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम जो चाहे कर सकते। ये बात पैसे की नहीं, खुशी की है। अच्छा सुने, मुझे भी ना आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी है। वो क्या? आरिफ भाई है ना, उन्होंने हम्माद का प्लॉट लेकर दिया है। हम भी जल्द घर बनाएंगे। अच्छा, बहुत मुबारक। थैंक यू। चले, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, आपसे ना घर आके बात होती है। अल्लाह हाफिज। वैसे वहाँ कितनी खुश नसीब है ना, शादी हुई, हनीमून पे गई, घूमती फिरती रहती है और अब उसके शौहर ने 10 मरले का घर लेके दिया है उसको। बड़ी खुशी की बात। क्योंकि ये सारी चीजें मेरे नसीब में कहाँ हैं। अल्लाह हमें भी देगा, हमें खुशी मिली है। अरम खुश रहा करो, ऐसी नेगेटिव सोचों से परेशान ना हुआ। जो हमारे नसीब में वो हमें मिले और जो अल्लाह ने उनके लिए लिखा वो हमें मिले। तुम्हारी अकल क्या घास है? इधर उधर की बातों में तुम्हें मिल जाएगी बहुत चलता। तुम ये क्यों नहीं सोचती इसमें सबकी इज्जत है? तुम्हारी अकल क्या घास मिल जाएगी है? फराज, फराज, अनाम, फराज मुझे क्या हो? अनाम, अनाम, फराज, क्या हुआ है? फराज मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चलो पानी पियो, मैं अम्मा को बुला कर लाऊं। नहीं, आप यहीं रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आराम से सो जाओ, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। लेटो, तुम डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। लेटो। लेटो, जाना नहीं। फराज, फराज बेटा आ जाओ, नाश्ता लग गया। जी अम्मा। अनम बेटा, तुम आज भी स्कूल जा रही हो? स्कूल जाना बहुत जरूरी है, छुट्टी नहीं कर सकती। शक्ल से ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा, आज आराम कर लेती। फराज तुम ही समझाओ ना इसे। स्कूल में स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, प्रिंसिपल ने मना किया छुट्टी करने से। बेटा जान और सेहत से जरूरी नहीं है नौकरी। अम्मा आप भी जिद पे अड़ जाती हैं, कह रही हूँ जाना जरूरी है, छुट्टी नहीं कर सकती मैं। नाश्ता अम्मा इसे समझाना बहुत मुश्किल।
अच्छा जाओ, तुम खुद छोड़ कर आओ, उससे मैं रक्षे भी चली जाएगी। अल्लाह हाफिज। खुद नाश्ता की तरह फराज को करो। अनम, अपना ख्याल रखना, ज्यादा भाग दौड़ मत करना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। हेलो जी, नहीं मैं मिसेस वलीद हूँ, अनम की फ्रेंड। मिस अनम गिर गई हैं, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। अनम के साथ आप हैं? जी। ये मेडिसिन ले आइए। अनम ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मिसकैरेज हो गया। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, शी इज एक्सपेक्टिंग। ये ख्वाहिश भंवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं, मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। जब तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा था तो आराम क्यों नहीं किया? मैं तो कोई बात करूं तो बुरी बनती हूँ। आप क्यों बुरी बनी? आप घर की बड़ी हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं। अनम बेटा, तुम बड़ों की बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कोई बड़ा समझे तब ना, कोई बात समझाऊं तो उल्टा मतलब लेती है। मना किया था आज भी कि स्कूल मत जाओ, मगर आप दोनों मुझे बातें सुनाने के लिए आई हैं। देख नहीं रही कितनी परेशान हूँ मैं। मुझे कोई शौक नहीं है काम करने का, मजबूरी में करती हूँ। मजबूरी? हाँ, मेरा शौहर तो लाखों कमा के मुझे देता है ना, जो मैं काम ना करूँ, लेकिन हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, अजाब बना हुआ है। जी बातें सुनती रहती बेटा। आपके मिसेज को डिस्चार्ज कर दिया गया है, ये बिल पे करके फाइन नोट आपके आएगा। मैं आपसे अनम के रवैये की माफ़ी चाहती हूँ, वो ज़रा जज्बाती है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। मैंने कभी आपसे गिला नहीं किया, पर सच तो ये है कि अनम ने मेरे बेटे फराज की जिंदगी अजाब कर रखी है। हम तो खुद बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। आप और फराज वाकई बहुत अच्छे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आपने सारी तरबियत माम की कर दी, जरा सी तवज्जो अनम पे भी देती, शायद थोड़ी बेहतर होती। देखिए जी, माँ बाप तो अपने हर बच्चे की तरबियत एक जैसे ही करते हैं। कुछ बच्चे समझ आते हैं और कुछ नहीं। सर 50,000 इतना ज्यादा बिल सर? जी, मगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर की फीस अलग, आईसीयू की अलग, रूम की अलग एंड मेडिसिन की अलग। मेडिसिन तो मैं खुद लेकर आया था सर। हाँ, मगर जो हॉस्पिटल ने दी थी ये उनका बिल है। सर कुछ डिस्काउंट हो सर? सॉरी, आपको पूरा बिल देना होगा। जी सर, मैं भी यहाँ। कैसी हो ना? घर चलें? हाँ, बस बिल वगैरह क्लियर करके चलते हैं। कितना बिल है? 50,000 का। 50,000 रुपए? किस बात के 50,000 रुपए? आप जाके बात करें, उनसे बात नहीं की आपने?
कि ये बात मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसी चार्ज कर दी। हाँ तो जाके बिल देना, मुझे क्यों बता रहे? मेरी तो तनख्वाह भी खत्म हो। हाँ तो मैंने बड़ी बचा के रखी हुई ना तनख्वाह में। पहले भी कर्ज काफी देना है। हाँ तो ठीक है, इसमें भी अब मेरा ही कसूर है ना? नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है और ये बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे पता तुम डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब, लेकिन ऐसे तो देने ही है। अस्सलाम वालेकुम तायमी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम खैर से हो? मैं अस्पताल से बात कर रही हूँ। हैं? क्यों बेटा, सब खैरियत है? वो मैं स्कूल में गिर गई थी तो मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज? हाय, बहुत अफसोस हुआ बेटा। चलो, अल्लाह की मर्जी। वो तायमी, हमें ना बिल पे करना है 50,000 रुपए, तो बहुत परेशान है। अगर आप कुछ... हाँ हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, तुम्हें बेटी कहा है, इनकार कर सकती हूँ? बहुत शुक्रिया तायमी, बहुत मेहरबानी है आपकी। अगर आप फरजाना बाजी को भिजवा दे तो फराज वहां से ले लेंगे। ठीक है बेटा, मैं भेज देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी डिमांडें बढ़ेंगी तभी तो मेरे काबू में आओगी तुम। भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ। भाई हम्माद और महम, ये है तुम दोनों का प्लॉट। अब इस पे खूबसूरत सा घर तुम दोनों ने बनवाना है, क्योंकि मैं और सबिया तो कल यूएसए वापस जा रहे हैं। थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू सो मच। सर, इलाका काफी वेल मेंटेन्ड और अच्छा है। भाई तुम दोनों का जब घर बन जाएगा तो ये इलाका और भी खूबसूरत हो जाएगा। भाभी और भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। हमाद ने हमें खुश किया और फिर अब हमारी बारी थी ना। जी थैंक यू भाभी, थैंक यू। चलें भाई, सब दुआ कर लेते हैं। जी। हाय, मेरे नसीब में तो ये खुशी भी नहीं थी। अब अम्मा को, फराज को ना मुझे बातें सुनाने का एक और मौका मिल जाएगा। अल्लाह, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। थकन हो गई आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं बस अभी हमाद में छोड़ के गया। अस्सलाम वालेकुम दादी। जीती रहो बेटा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज तो अनम की सास ने दिल खोल कर सुनाई। बेइज्जती महसूस हो रही थी। क्या मतलब अम्मा, क्या सुनाया उन्होंने? यही कि अनम जिस जिस तरह उनका दिल जलाती है, उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया, लेकिन आज तो उनका भी सब टूट गया। लेकिन अम्मा, इसमें आपका क्या कसूर है? आपको क्यों सुनाई उन्होंने? अरे बेटा, बेटी की गलत तरबियत का निशाना सबसे पहले माँ को बनाया जाता है। अम्मा, हमने तो दोनों की तरबियत एक जैसी की है, फितरत ही एक जैसी ना हो तो क्या करें। आज तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूटा है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अनम को, लेकिन औलाद है, ज़ुबान ने साथ नहीं दिया।
अम्मा, आप अपने आप को कसूरवार समझना छोड़ दें। आपने किस किस तरह उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं समझती। पता नहीं क्या हो गया है अनम को, बदज़बान दीदा दिलेर होती जा रही, गलत काम को गलत समझती नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देती। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुमने उसकी, पता नहीं किस पे चली गई। अम्मा मैंने भी बहुत बातें महसूस की और राहत भी समझाती रहती है, क्या करें? अरे जब औलाद सरफरी हो जाए तो बंद बांधना जरूरी हो जाता है। क्या मतलब अम्मा? खैर से माहम का घर बन जाए तो अनम को यहाँ ले आओ अपने पास। फराज तो दिन भर घर पे होता नहीं है, न जाने किस किस को बुलाती रहती है, किसी को क्या पता। समझ रही हो ना मेरा मतलब? समझ रही हूँ माँ, इसी बात का तो डर है। अनम आप कभी भी फराज भाई को लेकर यहाँ नहीं आएंगे, इस बात को तो छोड़ ही दें। तुम सबने मेरे अंदर जितना जहर भरा है ना, इस सबको छुपाने के लिए मैं हर वक्त सजी सवरी रहूंगी, जब तक कि मैं तुमसे बदला नहीं लेती। शफ्ता बाजी और खानों में तुम सबको तो मैं नहीं छोड़ूंगी अब। हेलो। हाँ ज़रका, क्या कर रही थी? तुम्हें याद? और मैं तुझे याद कर रहा था। वो क्यों? अब तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो कि नहीं समझो। अच्छा, और आप 4 बच्चों के बाप होकर मुझे क्या समझाना चाह रहे? देख ज़रका, बीवी बच्ची अपनी जगह और तुम जैसा महबूबा अपनी जगह। अच्छा, खुद से ही मुझे अपनी महबूबा बना लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब पता चल गया ना यार ज़रका, तूने मेरी जितनी खैर खाई की है ना, अब तो तू मुझे बीवी और महबूबा से भी बढ़ के लगने लगी और खान के दिल में रहने लगी। अरुआ, ये बताएं फोन क्यों किया है? वो शगुफ्ता बाजी की ने हर खबर की इतला तूने मुझे देनी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मुझे भेजनी है, समझ गया? ठीक है, समझ गई। जो बात दिल में वो कह क्यों नहीं देता है? अगर तुम्हारी मेरे दिल तक रसाई होती तो ये कभी ना पूछती। जिस प्यार और मोहब्बत से मैंने रिश्ता बनाया था, तुमने उसे अपनी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ा दी। तुम रिश्तों की भी कदर नहीं की जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। और जिस बदतमीजी से तुम मेरी माँ से बात करती हो, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी तो बाज नहीं आती। शट अप। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस फराज बात कर रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन का लीव चाहिए मुझे। आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। फराज, फराज,
जी अम्मा। अम्मा ये सब क्या? बेटा मुझे स्टेशन छोड़ा। मगर क्यों? अब मेरा यहाँ काम खत्म। तुम्हारी खुशी के लिए रुकी थी। उस खुशी के लिए मैंने उसकी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त की। अम्मा मैं तो हूं ना आपका बेटा। हसद के ये भी तो उसे बर्दाश्त नहीं। वो जाए जहन्नुम। नहीं ऐसे मत बोलो, तुम्हारी जिंदगी की साथी है। आप मेरी जन्नत नहीं, कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी तो एक एक सांस तुम्हारे नाम से है मेरे बच्चे। रुक जाए ना। अपना घर अपनाओ। मैं आपका अपना नहीं। जिद मत करो। दूर रहने से जो ये थोड़ी बहुत मेरी इज्जत करती है, इस इज्जत का भ्रम है। अम्मा कहने से पहले काम कर रहा हूँ। पहले नोट वाला बैग तो ढूंढे। आओ, जल्दी आओ जल्दी। यहाँ तो नहीं है। कहाँ रखो? एक तो तुम्हारी माहिर बची है। क्या मतलब? तो मैं पैसे के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करती। अल्लाह जाने कहाँ पे रखो। बैग हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। अपनी बैग इस कमरे में है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, बैग है तो इसी कमरे में। क्योंकि जब से उन्होंने गुलखान से बैग लिया ना, वो इस कमरे को बंद रखते हैं। फिर कहाँ जा सकते हैं? अच्छा ना बेटा, अपना और फराज का बहुत ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ। आपने अचानक ही जाने का प्रोग्राम बना लिया? चलो बेटा, खुदा हाफिज। कहीं वो बैग तो नहीं है? हाँ ये वही बैग। कौन कौन करेंगे? चलो जल्दी जल्दी पैसे तब्दील करो। अगर अम्मा को पता चल गया कि नकली नोट कहाँ से हैं तो? को कुछ पता नहीं चलेगा तो पैसे तब्दील करो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? तुम्हारी तबीयत का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, फौरन चली है। बस तायमी क्या बताऊं, हमारी खुशी को तो जैसे नजरें लग गई है। नहीं नहीं बेटा, परेशान नहीं होते, अल्लाह फिर करम कर देगा। आपको देखकर ना मुझे तसल्ली हो गई है। वैसे मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। क्या? वो फरजाना बाजी है ना, उनसे मैंने 10,000 रुपए लिए थे महम की शादी पर, तो वो वापस मांग रही हैं। तो अगर आप उन्हें दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगी। वैसे तुम्हारे खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ गए। टाइम में क्या बताऊं, इधर तनख्वाह आती है उधर खत्म हो जाती है, लेकिन जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं आपको वापस कर दूंगी। हाँ ये मसला है वैसे नौकरी पेशा लोगों का। आप फरजाना बाजी को 10,000 दे दें, मैं अगले महीने आपको दे दूंगी वापस। छोड़ो इतनी सी बात, क्यों फिक्र करती हो? अभी जाते हो मैं पकड़ाती जाऊंगी, घबराओ नहीं, समझो हो गया। बहुत शुक्रिया, वरना मैं इतना परेशान हो रही थी अभी। अरे अपनी ताई अम्मी के होते हुए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वैसे आजकल लोगों ने ना कई कई तरह के कारोबार शुरू किए हैं। तुम और फराज भी सोचो कुछ इस बारे में। कारोबार?
ये क्या कर रहे हो? पैसे छुपा रहा हूँ। नहीं, यहाँ मत छुपाओ। जब तुम घर नहीं होते ना, तुम्हारी अम्मा अक्सर तुम्हारे इस कमरे की तलाशी लेती है। क्यों? ये तुम पे शक है कि तुम उनके पैसे चुराते जब वो घर पे नहीं होते। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना भाई, मैं क्यों बताऊं? फिर तुमने कहना था माँ बेटे में लड़ाई करवा दी। तो तुम बताओ कहाँ रखूं? एक काम करो, तुम ये पैसे मुझे दे दो। मुझे एक बहुत महफूज जगह पता है, शगुफ्ताबाजी की नजर वहां बिल्कुल भी नहीं जाती। मैं वहां आराम से रख दूंगी। ठीक है, तुम पर तो मैं आंखें बंद कर एतबार कर सकता हूँ। क्यों? क्यों लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम मेरी हमदर्द और दोस्त हो? सिर्फ दोस्त? नहीं, और भी बहुत कुछ। और क्या? मोहब्बत हो गई है तुमसे? मुझे भी। ये लो। आप सुबह से अखबार में क्या देख रहे हैं? नौकरी। वो क्यों? आपने अपनी तबीयत देखी है? ठीक हूं। जब काम करने वाला शख्स दूसरों के लिए बोझ बनता है तो उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जुर्म पैदा होने लगता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अच्छा, बिल्स और जहेज पैकेज की किस्में अदा कर रही हूँ। अम्मा ये घर का सामान है और ये अब्बा की दवाइयाँ। और अब्बा देखें, मेरी पहली तनख्वाह। लेना अब्बा, आपके पैसे। नहीं बेटा, इस पे आप हमाद का हक है। हरगिज नहीं, औलाद पर पहला हक माँ बाप का होता है। कैसी बातें कर रही हो? क्या सोचेगा वो? तो कुछ नहीं, उनकी सोच मुझसे ज्यादा अच्छी है। वो तो है माशाल्लाह से। प्लीज अब्बा, इनकार मत करें। बेटा, देने वाले हाथ के लिए लेना बहुत मुश्किल काम होता है, चाहे उसकी अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो। ये पैसे अपनी माँ को दे दो। तुम्हारे बाप ने गरीब होके भी खुदारी नहीं छोड़ी। उनकी बताई हुई बातों ने तो मुझे इतना मजबूत किया। तुम इनके लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ दो ना, वरना ये अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे। ठीक है अम्मा। अम्मा, तूने मुझे हर वक्त निकम्मा और हडहरम कह क्या करना, मेरी इज्जत कौड़ी की भी नहीं रहने दी। हाँ तो ठीक है ना, जो हो वो ही कहूंगी। इस कारोबार में सिर्फ और सिर्फ गुल खान ने मेहनत की है, उसी की वजह से आज हम जो हैं सो हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि वो भी अब आंखें दिखाने लगा है। अच्छा होगा, जब मुझे छोड़कर उस पर एतबार करोगी तो यही होगा ना। नवीद, तू ना कोई भरोसे वाला बंदा ढूंढ, उसके बाद देखना इस गुल खान को मैं ऐसा निकाल के बाहर करूंगी कि याद रखे वो। बड़ी अकड़ आ रही है ना उसमें। खाना नहीं खाएंगे आप? ये एटीट्यूड दिखा के आप मुझे क्या एहसास दिलाना चाह रहे हैं? मेरा दिल चाहता कि तुम्हें। क्या बोले? चुप क्यों हो गए? मेरी जिस माँ को तुम बुरा समझती हो ना, उसी की बात ने मुझे रोक दिया। वरना मेरा दिल चाहता कि तुम्हें अभी इसी वक्त मैं घर से निकाल दूं। क्या? उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। और मेरी आपने? तो ठीक है, तो अलग हो जाते। मैं भी यही सोचती हूँ। आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लूं। मुझ जैसे ने तुम्हारी गलतियों खामियों पर पर्दा डालकर तुम्हें अपनाया। तुम्हें मोहब्बत और इज्जत थी, लेकिन तुम्हें कोई चीज रास नहीं है। तो ठीक है, मुझे भी फैसला करना होगा।
मेरी जान, मेरा बच्चा, सदके अभी नींद में भी तुम्हें ही देख रही थी। कैसे है तू? अम्मा, अब मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन आप उसमें नहीं बोलेंगी। क्या मतलब? मैंने अनम को तलाक देने का सोच लिया। क्या? बस मैं कल पेपर तैयार करवाने लगा। ठीक है, फिर मुझे फोन न करना फराज। अम्मा, अम्मा, ठीक है, दोनों अलग हो जाते। मैं भी यही सोचती हूँ। आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं अकेली रही। मुझे जैसे तुम्हारी गलतियों खामियों पर पर्दा डालकर तुम्हें अपनाया, तुम्हें मोहब्बत और इज्जत दी, लेकिन तुम्हें कोई चीज रास नहीं है तो ठीक है, अब मुझे भी फैसला करना होगा। फराज से अलग हो जाने में बेहतरी है। उसने कौन सा मुझे सोने के तख्त पर बिठा रखा है। ये आज करवा रहे हैं जो छिन जाने का मुझे डर है। लेकिन तलाक के बाद जाऊंगी कहाँ? अम्मा के घर में तो पाऊँ का राज। मैं अपने वर्किंग वूमेन बनकर ना हॉस्टल में रहूंगी। जॉब तो है मेरे पास, नौकरी करके सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगी। अनम, क्या हो गया तुम्हें? सर चक्कर आ रहे हैं और बस। हाँ तो ऐसी हालत में तो कमजोरी होगी ना। तुम कहाँ जा रही हो? स्कूल। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हें? खुदा का खौफ करो, ऐसी कंडीशन में कोई स्कूल जाता है? अंदर चलो घर, कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की। अस्सलाम वालेकुम। बस निदा, आप प्लीज़ मैम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं स्कूल नहीं आ सकूंगी। मैम ने मुझे कल ही आपको टर्मिनेशन लेटर भेजने को बोला है। कल आपको लेटर मिल जाएगा। क्या? यू आर टर्मिनेटेड। मेरी तो जॉब भी खत्म हो गई। क्या होगा?